जय गौ माता, जय गोपाल। राधिका के चारों पांव पे पट्टी बंधवा रखी है। चारों पांव पे पट्टी बंधी है। राधिका के चारों पांव पे पट्टी बांध दी क्योंकि इसके चारों पांव पे जख्म थे। अब राधिका के साथ साथ मिट्टी की भी तबीयत खराब होने लगी। मिट्टी के भी थोड़े थोड़े बनने लग गए हैं फाले से। मिट्टी ये भी ढिल्ली हो रही है और मिट्टी के साथ नन्नू भी ढिल्ली हो रही है। नन्नू के मुंह के अंदर भी फाले थे, मिट्टी के भी थे। ये देखो नन्नू भी पांव उठाने लगी इस तरह। नन्नू के भी हो रही है दिक्कत। नन्नू भी पैर उसी तरह उठावे। नन्नू के भी पैर माँ होगी उठाने लग रही है। नन्नू के भी लगता है पाँव में दिक्कत आएगी। मुंह में तो फाले हो रहे थे नन्नू के। नन्नू मुंह में फाले हो गए बेटा। इधर ये मिट्टी के भी हो गए। मुंह में तो फाले हो गए और इसके तो पाँव में भी हल्के हल्के जख्म होने लग गए। लगता है सारी गाय बीमार होंगी। और इधर ये दोनों बच्चे, शिवा के तो हो ही रही है दिक्कत। इधर गौरी खड़ी है, इधर कपिला माता खड़ी है। भगवान क्या परीक्षा ले रहा है हमारी। वो देखो दोनों बच्चे क्या कर रहे थे। राधिका, भगवान क्या परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे साथ साथ हमारी भी ले रहा है ना राधिका। एक के साथ देखो अब सारी बीमार हो रही हैं। मिट्टी क्या हाल है तूफान का। ढिल्ली हो गई भी हमारी मिट्टी तो। मिट्टी के भी फाले हो गए मुंह में। नन्नू चीख भी रही थी तो भी ढिल्ली हो गई क्या। नन्नू के पाँव में दिक्कत ही है। ये देखिए राधिका अभी तक ठीक नहीं हुई है। सब कहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाती है, 3 दिन में ठीक हो जाती है। हमारी को तो अब तक ठीक नहीं हुई है। आप लोग बताना ये मुंह खोर की प्रॉब्लम कब तक ठीक हो जाती है। ये बीमारी कितने दिन में जाती है। हमारी तो अभी तक ठीक नहीं हुई। कम से कम इसको 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन हो गए अभी तक ये ठीक नहीं हुई है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अनुभव होगा तो आप लोग हमें जरूर बताना कि ये बीमारी कितने दिन में खत्म होती है। क्योंकि हमारा तो ये पहला ही अनुभव है। 1 साल ही हुए, 1.5 साल हुआ है हमें तो गाय लाए। गौ माताओं की कभी पहले सेवा नहीं की तो हमें इस चीज का पहले कोई ज्ञान नहीं है। तो आप लोगों को पता है तो जरूर हमें बताना ताकि हमें पता चल सके कि हमारी माता कितने दिन में ठीक होगी। देखो ये रहा हमारा शिबू। शिबू को तो हो ही गई थी। तारू प्यार कर रही है शिबू को। तारू प्यार कर रही है। ये दोनों देखो अब कैसे बैठे हैं आराम से। कैसे जुगल जोड़ी बनाए बैठे हो दोनों हैं। शिबू, तारू। ये है जीवंती। ये भी एक औषधि होती है गौ माता को देने के लिए। इसको हमने धूप में सुखा रखा है। और ये है आंवला। इसको भी हमने धूप में सुखा रखा है। और इधर हमने सुखा रखी है पीली सतावर। देखिए ये भी पीली सतावर है, गिल्ली है देखो, सूख टूट नहीं रही। तो हमने इसे भी धूप में सुखाया है। और एक ये अश्वगंधा, इसको भी हम धूप में सुखा रहे हैं। और एक लेंगे हम 1 किलो सौंफ। और इन सभी को हम पीस कर एक चूर्ण बनाएंगे। और फिर वो हमारी जो राधिका मैया है जो कमज़ोर बहुत हो रही है उसको देंगे। उससे फिर उसकी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। देखो राधिका के आप दिन के टाइम दिखाती हूँ पैर कैसे हो रहे हैं। सूजे हुए हैं देखो, इस तरह से सूजे हुए हैं। इसके जख्म हो रहा है इनमें। आगे वाले पाँव में, अब पीछे वाले पाँव में भी पट्टी की थी हमने, आगे में भी, लेकिन ठीक नहीं हुए। अभी फिर देखते हैं इसके। अब तो दवाई लगा रहे हैं इसके हम। ये तो स्प्रे करते हैं
पहले लाल दवाई के पानी से धोते हैं इनका पाँव को अच्छे से, और फिर ये वाला स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने के बाद हम ये वाली इनके दवाई लगा रहे हैं पाँव में। ये वाली दवाई है, ये डॉक्टर ने लिखी है। तारा के काम देखो, वहां से निकली है सब कुछ तोड़ ताड़ के। तारा तेरी तो बड़ी जल्दी लगी आने की, वहां बात तो कर रही थी आने के लिए, इसको बड़ी जल्दी लगी हुई थी। वो शिबू देखो अब कूद रहा है, उसको भी बेचैनी हो गई। तारा को ले गए अंदर तो उसको भी अब अंदर आना है, अब इनको भी बेचैनी हो रही है, शिबू को भी हो रही है। शिबू कूद रहा है, अब तारा गई। शिबू तेरे को यहाँ से नहीं आना। आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।